हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे कलिकाल में जिनकी शक्ति जो है ना यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देती है, जो शनि के प्रभाव को तोड़ देते हैं, जो भूत प्रेत के लिए संहारक हैं, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, जो राम भक्त हैं, आपको राम के चरणों तक पहुंचा देंगे। ऐसे राम भक्त हनुमान जी महाराज की चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्ष चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है, उस तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मतलब भगवान राम के प्राकट्य के 6 दिन बाद हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है। कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यह जन्मोत्सव मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनको रुद्रावतार कहा जाता है। इनका जन्म भौमवार मंगलवार के लिए दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए जाना जाता है। उनकी पूजा उपासना आज भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो आपको साप्ताहिक प्रोग्राम होते हैं वो मंगलवार को ही किए जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सहायता और सेवा के लिए हुआ। इनके जो पिता हैं वनराज केसरी और माता अंजना हैं। मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता के बताऊंगा पूजा आपको कैसी करनी है, पूजा करने से क्या क्या लाभ होगा, और ये जन्मोत्सव हम क्यों मनाते हैं और कैसे इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। जो बातें आपको यहाँ से बताई जाएंगी शायद वो आपको हर जगह ना मिले, इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। और वर्तमान में जब राहु सभी ग्रहों को त्रस्त कर रहे हैं, राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, गुरु को गुरु चांडाल बना रहा है, बुध को जड़ दोष से बांध रहा है, मंगल को आर्द्रा में फंसा रहा है, तब आपके लिए हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, ऐसा कुछ नहीं है जो इनके लिए सरल ना हो, सब कुछ संभव है। तो हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ। सीता जी का खोज करना, सीता जी का पता लगाना, लंका पर विजय प्राप्त करना, लंका को जला देना, इनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। अब ये आप देखें तो कब मनाई जा रही है, तो 3-4 मुहूर्त हैं। उस मुहूर्त में कोई भी मुहूर्त आप पकड़ लीजिए। 6 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती, आप सुबह पूजा कर सकते हैं। सुबह 6:06 से लेके पूरा 7:40 तक शुभ मुहूर्त है बजरंगबली के पूजन का। उसके बाद दोपहर में 12:24 से 1:58 तक उन्नति मुहूर्त है। इस बीच में उन्नति होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सायंकाल भी शास्त्रकार विधान बताते हैं कि सायंकाल भी पूजा आप कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल पॉइंट ये है कि बुधवार को सुबह 9:19 से ये पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और 6 अप्रैल को सुबह 10:04 तक समाप्ति हो रही है। ऐसे में क्योंकि उदया तिथि को महत्व देते हैं, इसलिए गुरुवार को ही मनाया जाएगा हनुमान जी का जन्मोत्सव। ठीक, कहते हैं हनुमान जी का जो जन्म हुआ है वो कान से हुआ है, अंजना के कान से। आप अपने बच्चों को बताएंगे ना, बच्चे हंस लेंगे, क्या पापा मम्मा ऊट पटांग बात करते हैं। गूढ़ार्थ समझिएगा। सदैव जो चीज़ें फ्रंट पे हैं बैक में वही मतलब है इसका, ऐसे नहीं है। जो सामने है ना उसके पीछे गूढ़ अर्थ है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़िए तो उसके जो सूत्र होते हैं, फिजिक्स के सूत्र होते हैं, केमिस्ट्री के सूत्र होते हैं ना, उसके पीछे कहानी लंबी है। यहाँ गूढ़ार्थ है। कान से हुआ, कान से हुआ मतलब क्या हुआ, कान से कैसे होगा। अब गूढ़ार्थ क्या है, श्रवण नक्षत्र में हनुमान जी के जन्म की स्टार्टिंग हुई, या श्रवण नक्षत्र में गर्भाधान किया गया। पॉइंट क्या आएगा, श्रवण नक्षत्र में गर्भाधान किया। और श्रवण मतलब कान, मोटा मोटा
लोगों ने नहीं पकड़ पाए तो बोले कान से हो गया। कान से नहीं हुआ, श्रवण नक्षत्र में स्टार्टिंग हुई। पहले पॉइंट ये जान लीजिए। श्रवण नक्षत्र किसका है? श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नक्षत्र है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है, इसलिए श्रवण नक्षत्र से आप स्टार्ट करिए ना। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसे होते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, जो पार्ट श्रवण नक्षत्र में होगा उसमें बिल्कुल श्रवण कुमार जैसी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें भूल जाइए कि कान से गर्भ की क्रिया स्टार्ट हुई, नहीं, श्रवण नक्षत्र पे जाके क्रिया स्टार्ट हुई। देखिए, जब आपको दिव्य विभूति प्राप्त करनी है, जब आपको बड़ा कोई काम करना है, तो उसके लिए पूरे आपको नक्षत्र टू द पॉइंट चीज़ें देखनी होंगी। तो अभी तक आपने क्या देखा था कि अंजना के कान से, कान नहीं, उसको बोलिए श्रवण नक्षत्र। श्रवण मतलब कान, सुनना। तो श्रवण नक्षत्र से स्टार्टिंग हुई। ये रुद्र अवतार है, नॉर्मल नहीं है। क्या? रुद्र अवतार है। रुद्र मतलब भगवान शिव का वो स्वरूप जो परेशानियों को तहस नहस करने के लिए है, जो बुराइयों को खत्म करने के लिए है। हनुमान जी के दो स्वरूप आपको दिखाई देंगे और आपकी कुंडली में मंगल के दो स्वरूप दिखाई देंगे। तो अगर आप कुंडली के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और नॉर्मल तरीके से समझना चाहें तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुंडली पे हम आएंगे, आप बाद में बोर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम पहले कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो पूजा आप करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को लाल रंग की सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग उनको अत्यंत प्रिय है। लाल देह लाल ही लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेव दानव दलन, जय 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 कपिसूल। लाल रंग चूंकि माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी, तो उनको हनुमान जी को लगा कि अगर मैं भी पूरे शरीर में सिंदूर लगाना शुरू कर दूं तो हमारे आराध्य की आयु लंबी हो जाएगी। आयु का मतलब आराध्य हमारे इस धराधाम पे ज़्यादा दिन तक रुकेंगे। इस कामना के साथ हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर लगाया। तभी से भक्त लोग, होता क्या है, आपको जो प्रिय है ना, आप रिलेशनशिप में जाओ कहीं, आपको जो प्रिय है वही डिश आपको परोसी जाएगी, क्योंकि आपको प्रिय है। तो उस वजह से भक्त लोग उनको लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के कपड़े, लाल क्या है, शौर्य का प्रतीक है, लाल साहस का प्रतीक है, तो शौर्य और साहस के लिए उनको चढ़ाया जाता है। तो आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, अक्षत, पान का बीड़ा जरूर चढ़ाइए, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए। उनके लिए लाल लंगोट अर्पित करना है, लाल ध्वजा अर्पित करना आपके लिए शुभ परिणामदायी होगा। इसके बाद हो सके तो 108 बार हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का 108 बार इस दिन पाठ करिए। प्रातः काल से स्टार्ट करिए, सायंकाल तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हनुमान जी स्वतः करा देंगे, आप करके देखिए। इनका आप पूजन आरंभ करने के पहले भगवान राम का नाम लेके आरंभ करिएगा। राम, रमन्ते इति रामः, जो यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में रमण कर रहा है वो राम है। तो राम नाम महामंत्रम जपते यद सदायुतम, महामंत्र है। इस मंत्र को स्टार्ट करके आप हनुमान जी को बुलाइएगा, हनुमान जी आपके सामने आ जाएंगे। बस सूक्ष्म आंखों से देखने की ज़रूरत है, आंख बंद करके देखिए, दिखाई देंगे। तो आप हनुमान यंत्र इस दिन बना सकते हैं। घर में कोई नकारात्मक चीज़ें हैं उसको दूर करने के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। पूरा दिन आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन व्रत रहने का भी विधान है। अगर आपका शारीरिक क्षमता व्रत रहने की है तो आप व्रत रह सकते हैं। क्या करें, भाइयों से प्रेम से रहें। इस दिन वन में रहने वाले नर बानर, बानरों को केला खिलाना, गुड़ चना खिलाना, इस तरह की चीज़ों को खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। एक ध्वजा घर में लगाइए। कोई नकारात्मक रेज आ रही है, नकारात्मक शनि के, राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, तो एक बढ़िया सा हनुमान जी के नाम से ध्वजा लगाइए। नकारात्मक रेज, नकारात्मक एनर्जी आना बंद हो जाएगी। प्रसाद स्वतः भगवान जी को चढ़ाइए और प्रसाद सबको बांटिएगा। हनुमान जी देखिए ना, अकेले खाने में बिलीव नहीं करते, तो प्रसाद आप मंदिर में चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, कहीं कहीं नमक युक्त चना वगैरह भी चढ़ाया जाता है, मिठाई चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, पवित्र जल चढ़ाइए, उसको खुद प्रसाद रूप में लीजिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लाल निशान भगवान राम की अमरता का प्रतीक है। लाल निशान क्या है? हनुमान जी
भगवान राम की अमरता के लिए लगाते हैं, तो इसलिए लाल चंदन, लाल वस्त्र और हाथ में लाल धागा इत्यादि पहनना भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम होगा। घर में ध्वजा नहीं लगा सकते तो भगवान के मंदिर में एक ध्वजा इस दिन जरूर लगाइए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं हनुमान जी के कुछ और बिंदुओं पे। आप अपने बच्चों को जो है ना ऐतिहासिक पुरुषों से जोड़ के बताइए, जुड़े रखिए, नहीं तो आपके बच्चे भूल जाएंगे राणा जी कौन थे, शिवाजी कौन थे, ठीक है ना, बोस कौन थे, हनुमान जी महाराज कौन थे। ये जो है ना कार्टून में भीम को पकड़ लेंगे। ये और जो नकारात्मक लोग हैं आपके बच्चों को गलत बताएंगे, फिर उनके लिए हीरो जो है ये जो नाचने वाले चूतिया टाइप लोग हैं ना ये हो जाएंगे। अपने बच्चों को महान लोगों से जोड़ के रखिए, उनको बताओ कि बेटा हनुमान जी का क्या महत्व है। तो हनुमान, हनु का मतलब होता है मार देने वाला, और मान का मतलब होता है अपने सम्मान को। बहुत गजब का पॉइंट है ये। हनु का मतलब मार देने वाला, मान का मतलब अपने मान को। अगर आप अपनी ईगो को मार सकते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपको गले लगा लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपको तत्काल गले लगा लेंगे यदि आप अपने मान को मार सकते हो, ईगो को मार सकते हो। और हनुमान जी को तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान प्रिय हो, लक्ष्मण के समान नहीं। अब देखिए महत्व तो क्या है, वो तो कह सकते थे ना कि तुम मुझे लक्ष्मण की तरह प्रिय हो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा तुम मम प्रिय, भरत जैसे प्रिय हो, लक्ष्मण से ज़्यादा प्रिय हो। क्योंकि राम क्या है, राम मुक्ति के धाम है, राम धर्म है, और हनुमान वहाँ पे आपको जो परेशानियों से दूर करके ले जाने वाले हैं। भरत क्या है, भक्ति जैसे है, भरत क्या है, भक्ति का स्वरूप है, और हनुमान भी भक्ति का स्वरूप है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें भरत जैसी संज्ञा देते हैं। हनुमान जी से और क्या सीख सकते हैं, देखिए आपका जो सीनियर है, आपके जो पिता हैं, आपके जो बास हैं, जितना आपको आदेश करें उतना करिए, उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। हनुमान जी लंका जाते हैं, उनको आदेश था सीता जी का पता लगा के आइए, जाते हैं पता लगा के आते हैं, बीच में कुछ लोग उपद्रव करते हैं, उनको प्रसाद भी दे के आते हैं। चाहते तो सीता जी को लेके आते, लेकिन सीता जी को बोले नहीं हम पता लगाने आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। चाहे तो लंका को उखाड़ के ले चल सकते हैं, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है, ठीक है ना। और जब आपको मौका मिले ना तो अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए जो सिद्ध आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है उसको सदैव ध्यान में रखिएगा। माता जी के शरण में जाते हैं, हनुमान जी को पता है आदिशक्ति जगदम्बा है, ये सीता माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, सब कुछ दे सकती है। तो वहाँ पे जब उनका खोज खबर लेते हैं, लंका जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बैठे रहते हैं, तो माता जी बहुत आशीर्वाद देती हैं, ये हो जाओ, सबसे प्रिय हो जाओ, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये दे दिया, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ दे दिए। फिर भी हनुमान जी प्रसन्न होते थे, फिर उसके बाद आराम से बैठ जाते थे। माता जी को लगा कुछ खास बात है, कुछ और कुछ चाहता है। उन्होंने पूछा और कुछ चाहिए क्या हनुमान, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बाद में जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमसे ज़्यादा प्रिय इस दुनिया में राम का कोई नहीं होगा। जो कुछ प्राप्त करना था वो उद्देश्य से लेके चलते हैं, तो इनकी पूजा, इनकी भक्ति आपको उद्देश्य में सफलता प्राप्त कराएगी। आपके कुंडले में मंगल की 2 कंडीशन है, मेष का मंगल और वृश्चिक का मंगल। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो आपका मंगल मेष का मंगल होगा, मतलब हनुमान जी का बचपन वाला स्वरूप होगा। तो सूर्य को ढक लेने की शक्ति है, सूर्य को ग्रहण कर लेना, मतलब देखिए 2 तरह से आप देखेंगे, सूर्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता, ये एक प्रतीक है, सूर्य को निगला नहीं जा सकता, लेकिन हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, यह एक प्रतीक है। प्रतीक कैसा है, अब ये ब्रह्मांड हमारा चल रहा है ना, पूरा नवग्रह सिस्टम चल रहा है। नवग्रह सिस्टम में वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं जहाँ से सूर्य की रश्मि ही पृथ्वी पे नहीं पड़ती। पृथ्वी अपना छोटा ही तो है, आप ले जाइए अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जहाँ से पृथ्वी का मूवमेंट है, वहाँ पे कुछ चीज़ें लगा दीजिए, छोटा सा लगा देंगे, यहाँ पे बड़ा सा अंधेरा आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई थी। तो हनुमान जी का जो प्रथम स्वरूप है वो मेष का मंगल है। जब तक राम की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक आप अपने एनर्जी को गलत जगह प्रयोग करेंगे। राम काज लगी तव अवतारा, फिर क्या होगा, आप पनिशमेंट के भागी हो जाएंगे, पनिशमेंट दे दिया जाएगा, आप जाओ अपनी शक्ति को भूल जाओ। फिर जब आपको याद दिलाया जाएगा का चुप साध रहो बलवाना, राम काज के लिए है, तब फिर प्रकट होते हैं, तब उठते हैं। लेकिन तब क्या होता है, जितना आदेश दिया जाता है ना उतना काम करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रीति चाहिए,
भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो हनुमान जी के शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति मुक्ति देने वाले हैं। साक्षात देवता, मतलब साक्षात इस पृथ्वी पर विद्यमान है। और जो देवता आए, चाहे वृंदावन बिहारी लाल जी आए, लीला करके चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, लीला करके चले गए, लेकिन परशुराम जी, हनुमान जी आज भी इस धराधाम पे विद्यमान है। बस बात यह है कि हम अपने सांसारिक नज़रों से देखना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक नज़रों से हमें समझ में आएंगे। जब भी हनुमान जी की प्रीति चाहिए, कृपा चाहिए, तो राम नाम का मंत्र जाप करना शुरू करिए। राम नाम मंत्र चुंबक जैसा है, आपने जाप करना शुरू किया और हनुमान जी खींचे चले आएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, क्योंकि उनको हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। तुलसीदास महाराज जी को भगवान राम से मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। माता सीता आदि शक्ति जगदम्बा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। पुल बनवाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी आपके जीवन में पुल बनाने जैसे हैं। हनुमान जी धनिष्ठा नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में? धनिष्ठा और मघा। धनिष्ठा और मघा की शक्ति अपने आप में अतुलनीय है। धनिष्ठा और मघा से लड़ा नहीं जा सकता। दोनों की शक्ति हनुमान जी के पास है। धनिष्ठा की भी शक्ति है, मघा की शक्ति है। इसलिए जब इच्छा करते थे, जो चाहते थे वो कर लेते थे। जो बाली किसी से हराया नहीं जा सकता था, वो बाली भी हनुमान जी के सामने आके प्रणाम करके चला जाता है। तो ऐसे हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम हैं, जिनके बल की सीमा ही, रेखा ही नहीं है कहाँ पे हैं, लेकिन वो भगवान राम के नाम लेने पे आपके लिए बिल्कुल सहायक बन जाते हैं। राम की सहायता अगर राम की कृपा में है तो लवकुश के सामने भी बंदी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, वो सेवा का कार्य करते हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव आप मनाइए। हनुमान जी का जन्मोत्सव आपके जीवन में अमंगल को दूर करे, मंगल को स्थापित करे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो फिर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। फिर हनुमान जी आपको दंडात्मक कार्रवाई, देखिए, आप किसी बड़े व्यक्ति को बुलाइए, घर में अभद्रता करिए, वो आपसे नाराज़ होगा, बोलेगा बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर हनुमान जी की पूजा मत करिए। जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आपको पनिश भी करेगी, दंड भी देगी। क्योंकि हनुमान जी का उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र में हुआ है, इसलिए हनुमान जी को श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है। श्रवण नक्षत्र वालों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या सुनना अच्छा लगता है? सत्कार्य, भगवान जी का नाम। राम कौन है? राम मर्यादा के प्रतीक है, मर्यादा के साथ साथ सेवा के प्रतीक है। पिता के एक वचनों के, पिता ने कहा भी नहीं, लेकिन उनको लगा कि माता की इच्छा है, हमें बन जाना चाहिए, और सब कुछ छोड़ के बन चल दिए। हम आप क्या करते हैं, ये वाला जो है कमरा बड़ा है, उसी के लिए झगड़ा कर लेते हैं, लाठी चल जाती है। हम आप इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा कर लेते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रीति करने के पहले, हनुमान जी के शरणों में जाने से पहले ये सोच लीजिए कि एनर्जी को संभाल पाएंगे कि नहीं। फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी होगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त करें।